हेलो गाइस, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। मैं ऋषभ सिंह और आप सब देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल ऋषियस क्लासेस, जहां पर हम आपको हायर क्लासेस के मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री के वीडियोस को प्रोवाइड करता हूं। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिक्स में जो हमारे पास पेपर है डिफरेंशियल कैलकुलस, इसके यूनिट फर्स्ट के लेक्चर्स को लेकर आ चुके हैं। यानी कि इस वीडियो से हम शुरुआत करने वाले हैं मैथमेटिक्स के भी लेक्चर को, जिसमें हम सबसे पहला यूनिट लेकर आए हैं जिसका नाम है सीक्वेंट एंड सीरीज। लेकिन यह यूनिट आपको कई यूनिवर्सिटीज अपने अपने पैटर्न के हिसाब से दिए रहते हैं, यानी कि वो कई बार पहले यूनिट में डाल देते हैं, कई बार थर्ड यूनिट, कई बार सिक्स यूनिट, ऐसे बदलता रहता है अलग अलग यूनिवर्सिटीज वाइज। लेकिन इसमें हम सबसे पहले जो हमारे पास यूनिट है वह है सीक्वेंस एंड सीरीज, और इसी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें हम सबसे पहले समझेंगे, यानी कि इस लेक्चर में हम समझेंगे कि सीक्वेंस क्या होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ सीक्वेंस क्या होता है और सीक्वेंस के एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, इनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। और यह वीडियो बहुत ही आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है और ये हायर क्लासेस का मैथमेटिक्स है, इस वजह से आपको लोअर क्लासेस के मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो बिना देरी किए आइए चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड पर। मेरा नाम है ऋषभ सिंह, आइए चलिए कुछ नया पढ़ लेते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप सब इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे दिए हुए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कीजिए, जिससे हमारे अगले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलो अब हम समझते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस का जो यूनिट फर्स्ट है वह जो है सीक्वेंस एंड सीरीज, उसमें हम लेकर आ चुके हैं अपने टॉपिक को कॉन्सेप्ट ऑफ सीक्वेंस के बारे में समझने के लिए। हम इस वीडियो में समझने वाले हैं कि सीक्वेंस का क्या कॉन्सेप्ट होता है, यानी कि इसमें हम समझेंगे इसका डिफिनीशन, इनसे रिलेटेड, इससे जैसे मैथमेटिक्स है तो इससे रिलेटेड कई सारी चीजें समझनी रहती हैं, तो उन चीजों को भी हम समझेंगे और उसके साथ साथ हम सीक्वेंस के एग्जाम्पल्स के बारे में भी समझने वाले हैं। तो चलो ध्यान से समझने की कोशिश करो। देखो, हमें पता है कि एक फंक्शन होता है, हमने इंटर में पढ़ा है, क्या पढ़ा है हम लोगों ने, फंक्शन के बारे में, फलन के बारे में, ठीक है। तो एक फंक्शन होता है f जो एक सेट a से एक सेट b पर जाता है, ठीक है, यानी कि एक समुच्चय a से समुच्चय b पर जाता है एक मैपिंग। और यह मैपिंग में यह खासियत होता है कि जो हमारे पास सेट a होता है और सेट b होता है, सेट A से सेट B में इस प्रकार यह मैपिंग दिया रहता है कि जितने भी A के एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उनका एक ही इमेज इस B में पाया जाता है। यानी कि किसी भी एलिमेंट का केवल एक ही इमेज इस सेट B में पाया जाएगा। तो इस प्रकार के मैपिंग को ही हम कहते हैं फंक्शन, यानी कि फलन। इसमें अब कई लोग कंफ्यूज रहते हैं कि फंक्शन क्या होता है। देखो, कई बार ऐसा भी फंक्शन होता है, एक सेट ए का एक एलिमेंट का एक ही इमेज होगा, ये बात ध्यान में रखना। कई लोग ये कंफ्यूज रहते हैं कि जब हम ऐसे मिला देते हैं जब हम किसी भी एलिमेंट को ऐसे मिला देते हैं तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर यहां पर कैसे ये फंक्शन हो गया। फंक्शन तब भी है, क्यों? अभी आप लोगों के दिमाग में यह सवाल चल रहा होगा कि सर फंक्शन क्यों पढ़ा रहे। देखो, मैंने पहले ही बताया कि फंक्शन या हायर क्लासेस का मैथमेटिक्स है तो हमें लोअर क्लासेस के मैथमेटिक्स को समझना होगा। और जो सीक्वेंस टॉपिक है यह हमारे फंक्शन से रिलेटेड टॉपिक ही है, इसी वजह से मैं फंक्शन को रिपीट कर रहा हूं। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आई स्टैम्प मैं दिया रहूंगा, टाइम स्टैम्प, वहां से आप आगे बढ़ जाइए। अगर नहीं क्लियर है तो समझ लो 2 मिनट का तो बात मैं बताने वाला हूं। देखो, ये फंक्शन है। क्यों फंक्शन है? क्योंकि किसी भी सेट A का एक एलिमेंट केवल एक ही एलिमेंट पर मैप कर रहा है, इस वजह से यह एक फंक्शन है। यहां पर भी देख लो, एक ही एलिमेंट पर गया है। ऐसा नहीं हो रहा है कि ये जो एलिमेंट है वो इस पर भी चला जाए और इस पर भी चला जाए। इस सिचुएशन पर ये फंक्शन नहीं होता है, ये तब एक मैपिंग बन जाता है।
फंक्शन और मैपिंग के कॉन्सेप्ट में कई डिफरेंसेस होते हैं, उनके बारे में हम यहाँ डिस्कस नहीं करने वाले। क्यों? क्योंकि ये हायर क्लासेस के मैथमेटिक्स है, जो हमें बेसिक नॉलेज चाहिए था वो मैंने बता दिया। आप लोगों को अगर जानना है कि मैपिंग और फंक्शन क्या होता है तो वो आप लोग जाकर देख सकते हैं, यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोज अपलोडेड रहते हैं। ठीक है, अब चलो समझते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ सीक्वेंस क्या होता है, यानी कि सीक्वेंस का कॉन्सेप्ट क्या होता है। एक मैं और बात बताना चाहता हूं, अभी तक मैं इस चैनल पर बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का केमिस्ट्री का वीडियोज अपलोड करता था। ठीक है, लेकिन अब चूंकि ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ने लग गया है, जिससे यूनिवर्सिटीज अपने एग्जाम्स के जो टाइम टेबल जारी किए थे उनको डिले कर रहे हैं, यानी कि उनको नई तिथि पर एग्जाम्स कराने वाले हैं। इस वजह से मुझे लगा कि अब समय मिल चुका है, तो मैं क्या कर रहा हूं, अब आपको मैथमेटिक्स भी पढ़ाने लग गया। ठीक है, नहीं तो मेरा यह प्लान था कि मैं सेकेंड सेमेस्टर से आप सबको तीनों सब्जेक्ट के लेक्चर्स प्रोवाइड करता, यानी कि मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री के। बहुत पहले मैंने शुरुआत तो किया था तीनों अपलोड करना, लेकिन समय की कमी की वजह से मैंने देखा कि आप लोग केमिस्ट्री से ज्यादा हैं, इस वजह से मैंने ऐसा कर दिया। ठीक है, लेकिन अब मैथमेटिक्स के वीडियोज मिलने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि केमिस्ट्री का सिलेबस मैं कंप्लीट कर दिया हूं। तो अब ध्यान से देखो, और अब जो मैं नए नए वीडियोज बना रहा था केमिस्ट्री का, उन चीजों में उन्हीं कॉन्सेप्ट को मैं रिपीट करने वाला था, उससे कोई फायदा नहीं होता, आप सबका समय ही बर्बाद होता। इसी वजह से मैंने ऐसा कुछ कर दिया कि मैं मैथमेटिक्स को भी लेकर आ गया। ठीक है, अब चलो इसमें आगे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ सीक्वेंस समझते हैं कि सीक्वेंस का क्या कॉन्सेप्ट होता है। तो ध्यान से देखना। ठीक है, अभी जब मैंने समझाया कि किसी भी फंक्शन में एक सेट ए से एक सेट बी पर जब मैपिंग करते हैं तो इस प्रकार के फंक्शन, इस प्रकार के मैपिंग को ही हम फंक्शन कहेंगे, जब किसी सेट ए से सेट बी पर हर एक एलिमेंट का इमेज मिले। ठीक है, ये बात मैंने समझा दी। अब यहां पर ध्यान से समझो, कोई भी फंक्शन एफ है, ध्यान से मेरी बात को सुनना, मैं सीक्वेंस शुरू कर रहा हूं, बहुत ही ध्यान से बारीकी से सुनना। कोई भी फंक्शन एफ है और यह एक नेचुरल नंबर से किसी अन्य सेट पर जा रहा हो, तो इस प्रकार के फंक्शन को ही हम कहते हैं सीक्वेंस। बस एक लाइन का डिफिनीशन है, सीक्वेंस किसे कहते हैं? जब एक मैपिंग या एक फंक्शन f कुछ इस प्रकार हो कि नेचुरल नंबर से किसी अन्य सेट पर एलिमेंट्स को मैप कर रहा हो, तो इस प्रकार के मैपिंग को ही हम कहते हैं, क्या कहते हैं? सीक्वेंस। बस एक ही लाइन में डिफिनीशन है, लेकिन इसका जो मतलब होता है वो कई लाइनों के बराबर होता है। मैथमेटिक्स में छोटे छोटे शब्द जो होते हैं वो कई तरीके से बोलते हैं कि मुझे सुनो, मुझे सुनो, मुझे समझो। इस वजह से यहां पर देखो, जब किसी भी मैपिंग में जो हमारे पास डोमेन हो, ये क्या होता है? डोमेन। ठीक है, अभी जो मैंने समझाया था, यहां पर एक सेट ए होता है, एक सेट बी होता है, और यहां पर ए से एक बी में जब मैपिंग कराते थे एफ है, तो इसमें ए जो होता था वो होता था डोमेन, और ये होता था हमारे पास कोर डोमेन। ठीक है, ये बात हमें पता है। तो वैसे ही यहां पर भी होता है, जिसमें अगर यहीं पर यह जो सेट ए है वह एक नेचुरल नंबर सेट हो जाए, और जो सेट बी है वह कोई भी सेट हो जाए, चाहे बी ही रहे, चाहे कोई भी सेट हो जाए, चाहे रियल नंबर का सेट हो जाए, चाहे यह रेशनल नंबर का सेट हो जाए, चाहे यह इर्रेशनल नंबर का सेट हो जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने क्या कहा? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस सिचुएशन में जो यह मैपिंग है, इसी मैपिंग को ही हम कहते हैं सीक्वेंस। मैंने क्या समझाया कि एक मैपिंग को ही हम सीक्वेंस कहते हैं, जिसमें जो हमारा डोमेन होता है वह नेचुरल नंबर का सेट होता है, और जिसमें कोडोमेन होता है वह कोई भी अन्य सेट होता है। इस प्रकार के मैपिंग को ही हम कहते हैं सीक्वेंस। अब आपके दिमाग में यह चल रहा होगा, सर एक ही बात को क्यों रिपीट कर रहे हैं?
बेसिकली अगर आप इन कॉन्सेप्ट को नहीं समझते हैं तो ये हायर क्लासेस का मैथमेटिक्स है, ये आपके इंटर तक का नहीं है जिसमें न्यूमेरिकल सॉल्व करके आपका काम खत्म हो जाएगा। इसमें अगर कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे तो आगे कभी भी नहीं बढ़ पाओगे। इसी वजह से इसमें मैं हर एक चीज को बहुत ही बारीकी से बात करने वाला हूं। तो ध्यान से सुनना कि सीक्वेंस किसे कहते हैं। सीक्वेंस उस मैपिंग को कहते हैं जिसमें जो डोमेन होता है वह नेचुरल नंबर होता है और जो कोडोमेन होता है वह कोई अन्य सेट होता है। इस प्रकार के सेट को, इस प्रकार के मैपिंग को ही हम कहते हैं सीक्वेंस। ठीक है, अब कुछ और भी चीजों को सुन लो, उसके बाद मैं इसके डेफिनेशन को लिखवाता हूं। देखो, अगर यहां पर s जो है वह रियल नंबर के बराबर है, यानी कि रियल नंबर के सेट का है, तो इस प्रकार के सीक्वेंस को कहेंगे हम सीक्वेंस ऑफ आर, या फिर कह सकते हैं सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर। अगर इसी रियल नंबर की जगह पर एक रेशनल नंबर का सेट है तो इस सिचुएशन में इस सीक्वेंस को हम कहेंगे सीक्वेंस ऑफ रेशनल नंबर। या फिर अगर इसी की जगह पर इर्रेशनल नंबर है तो इस सिचुएशन में इस सीक्वेंस को हम कहेंगे सीक्वेंस ऑफ इर्रेशनल नंबर। बात क्लियर हो गई? यहां तक बात समझ में आ गई? जैसे जैसे हम सेट को बदलेंगे, कोडोमेन को बदलेंगे, वैसे वैसे हमारे सीक्वेंस के नाम में भी बदलाव होगा। यहां तक बात समझ में आ गई? तो अब हम समझते हैं, यहां तो हमने कॉन्सेप्ट ऑफ सीक्वेंस समझ लिया, अब हम बात करते हैं डिफिनीशन ऑफ सीक्वेंस पर। यानी कि बेसिकली हम यहां पर जो समझाए हैं उसी को मैं डिफिनीशन के रूप में लिख देता हूं। तो आओ चलो अब हम समझते हैं सीक्वेंस के डिफिनीशन के बारे में। ठीक है, तो ध्यान से देखना। अब यहां पर इसका डिफिनीशन ये कहता है, सीक्वेंस का डिफिनीशन जो मैंने समझाया है वही चीज मैं लिखने भी वाला हूं, तो ध्यान से देखना। ठीक है, ए मैपिंग, ठीक है, मैंने यहां पर यही तो समझाया कि एक मैपिंग जो नेचुरल नंबर से किसी सेट S पर जाता है, तो इस प्रकार के मैपिंग को ही हम कहते हैं सीक्वेंस। ठीक है, जिसमें क्या कहते हैं, ए मैपिंग F इज मैप्ड फ्रॉम नेचुरल नंबर टू किसी भी सेट। चलो मैं मान लेता हूं कि R, ठीक है, मैंने ले लिया कि R है। ठीक है, तो ए मैपिंग F इज मैप्ड फ्रॉम नेचुरल नंबर टू रियल नंबर is called as sequence of real number। ठीक है, रियल नंबर। अब यहां तो हमने ये देख लिया कि इसे हम क्या कहते हैं, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर। ठीक है, अब या तो यहां पर ऐसे भी लिख सकते हो कि इसको हम कहते हैं रियल सीक्वेंस। क्या कहते हैं, रियल सीक्वेंस। यानी कि यहां पर हम इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर को रियल सीक्वेंस। अब इसमें रियल सीक्वेंस हमने क्यों कहा, आपको मैंने समझाया ना कि यहां पर जो हमारे पास कोडोमेन होता है, इस कोडोमेन की जगह पर जब हमारे पास रियल नंबर का सेट आ जाता है तो इस प्रकार के सीक्वेंस को हम रियल सीक्वेंस कहते हैं। ऐसे ही अगर यहां पर, ठीक है, यहां पर अगर R हटा देते हैं और यहां पर मैं यस लिख देता हूं, ठीक है, तो इस प्रकार के सीक्वेंस को हम कहेंगे, क्या कहेंगे, सीक्वेंस ऑफ S। ठीक है, ये हम कहते हैं। ये हो गया हमारे पास एक जनरल डिफिनीशन इसका। अब हम बात करते हैं, चूंकि हम पढ़ रहे हैं BSc फर्स्ट ईयर में, इस वजह से यहाँ पर हमें केवल रियल सीक्वेंस के बारे में ही सब कुछ पढ़ना रहता है। इस वजह से रियल सीक्वेंस का भी डिफिनीशन यहाँ पर दे देते हैं। यहाँ लिख दीजिए कि ए मैपिंग F is mapped from natural number to real number is called as sequence of real number। ठीक है, या फिर इसी को ही हम कहते हैं रियल सीक्वेंस। यहां तक बात समझ में आ गई कि रियल सीक्वेंस किसे कहते हैं। और एक बात मैं यह भी कहना चाहता हूं, देखो मैंने देखा था कि कोई कमेंट भी किया था कि सर थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाइए अपने वीडियो को, क्योंकि मैं अपने मोबाइल का पूरा वॉल्यूम फुल कर देती हूं तब भी सुनाई नहीं देता। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि देखो अभी मेरे पास पूरा सेटअप नहीं है,
ठीक है। लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूं। अब ऐसा करूंगा, वीडियो का थोड़ा वॉल्यूम मैं हाई कर दूंगा एडिट करते वक्त, तो वहां से आपको शायद प्रॉपर सुनाई दे। लेकिन अगर कुछ भी इनकन्वीनियंस होता है तो उसको थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। धीरे धीरे थोड़ा चैनल ग्रो हो जाएगा तो उसके बाद मैं पूरा सेटअप करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो अब चलो, हम लोगों ने समझ लिया कि कॉन्सेप्ट ऑफ सीक्वेंस क्या होता है। इसमें और भी चीजों को डिस्कस करना है, तो चलो उन चीजों को भी हम डिस्कस कर लेते हैं अपने इस छोटे से 20 मिनट के लेक्चर में ही, ठीक है। तो इससे रिलेटेड और भी चीजें हैं, उनको भी अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो अब चलो आगे की चीजों को डिस्कस करते हैं। देखो, मैंने आप सबको जो यहाँ पर मैं फिगर बना रहा हूँ इस साइड और इस साइड डेफिनेशन लिख रहा हूँ, इन फिगर को भी आप अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए रफ कॉपी में या फिर जहां पर भी आप लिखें उसके एक साइड बना लीजिए, जिससे आपको कभी भी नजर पड़े उस पर तो आपका कॉन्सेप्ट तुरंत ही क्लियर हो जाए, ठीक है। अब ध्यान से देखो, क्योंकि जो मैथमेटिक्स है वो आपके अंडरस्टैंडिंग पर ही पूरा डिपेंड करता है। जो डेफिनेशन लिखा गया है शब्दों में वो कुछ भी नहीं कहता, उसी को समझ लोगे तो सब कुछ समझ में आ जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आ जाते हैं, समझते हैं, ध्यान से देखना, बातों को सुनना भी। जैसे मान लो ये हमारे पास, मैंने आपको बताया कि ये डोमेन होता है और ये कोडोमेन होता है, ठीक है। ये हमारे पास है डोमेन और ये हमारे पास कोडोमेन, ठीक है, कोडोमेन। तो यहाँ पर जो डोमेन होता है इसमें एक एलिमेंट ए होता है, एक एलिमेंट बी होता है, एक एलिमेंट सी होता है। तो इसको जब हम मैप कराते थे किसी फंक्शन की मदद से, तो यहाँ पर जो इमेज आता था, ए का इमेज जो आता था वह क्या होता था, एफ ऑफ ए, और अगर सी का जो इमेज आता था वह क्या आता था, एफ ऑफ सी, बी का जो इमेज आता था वह क्या होता था, एफ ऑफ बी। ये बात हमें पता है। वैसे ही जो सीक्वेंस होता है इसमें भी जो इमेज आते हैं, यहाँ पर जो डोमेन है वह क्या है, नेचुरल नंबर है, जो कोडोमेन है वह कोई भी सेट एस है। तो इस सिचुएशन में भी अगर हम ले लेते हैं कि सीक्वेंस के जो पहले एलिमेंट है उसका नाम A1 है और जो सीक्वेंस का दूसरा एलिमेंट है उसका नाम A2 है और इसका नाम A3 है, तो इस सिचुएशन में f ऑफ A1, f ऑफ A3 और f ऑफ A2 हो जाता है इस सीक्वेंस के एलिमेंट्स का नाम। कॉन्सेप्ट समझो ध्यान से, अगर नहीं समझ में आया तो फिर से वीडियो को पीछे लो और उसके बाद आगे बढ़ो, क्योंकि ये चीजें समझ में नहीं आती जल्दी से, क्योंकि नई नई चीजें मिली है तो जल्दी से समझ में नहीं आती। इसी वजह से मैं चीजों को बहुत ही धीरे धीरे और बारीकी से समझाते हुए चल रहा हूं। तो ध्यान से देखना। एक चीज और मैं बताना भूल गया, इस चीज को भी लिख लो कि सीक्वेंस यानी कि इट इज डिनोटेड बाय, मतलब क्या, सीक्वेंस जो होते हैं उसको हम कैसे डिनोट करते हैं, इसको हम डिनोट करते हैं एक ऐसे ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। चाहे यहां पर आप an लिख लीजिए, चाहे यहां पर आप f ऑफ n लिख लीजिए, या फिर ऐसे भी बहुत सारे प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं xn, yn, ये सभी इसके रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, etc, ठीक है। ये सभी इसके रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। अगर आप एंड यहां पर लिख लो एंड, ठीक है, यहां पर अगर हमारे पास an है सीक्वेंस के तौर पर, ठीक है, तो यहां पर हम इसके जो एलिमेंट्स होंगे उन्हें भी लिखेंगे a1, a2, a3 एंड सो ऑन, an एंड सो ऑन। ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। जो हमारे पास कोडोमेन है वह क्या है, रियल नंबर। हम पढ़ रहे हैं रियल सीक्वेंस के बारे में, इस वजह से जो यहाँ पर एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, इनफाइनाइट। ये बात ध्यान में रखना, जब आप जैम की तैयारी करेंगे तो वहां पर आपको इस बात का काम उपयोग होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात समझ में आ गई। और चीजें मैं समझा लेता हूं। जैसे अगर मैं मान लेता हूं यहाँ पर f ऑफ n है, ठीक है, ये हमारे पास f ऑफ n है, तो इस सिचुएशन में जो एलिमेंट्स होंगे वो कुछ ऐसे हो जाएंगे, f ऑफ 1, f ऑफ 2, f ऑफ 3 एंड सो ऑन, f ऑफ n एंड सो ऑन। ये हमारे पास एलिमेंट्स हो जाएंगे। जहां पर कुछ और भी चीज है उनके बारे में भी समझ लेते हैं। जहां पर जो हमारे पास ये
एलिमेंट है, ये वाला पहला एलिमेंट, इसको हम कहेंगे फर्स्ट, FIRST, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सीक्वेंस। ठीक है, क्या कहेंगे इसको हम? फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सीक्वेंस कहेंगे। इसको हम कहेंगे सेकेंड एलिमेंट, जो दूसरा एलिमेंट है उसको सेकेंड एलिमेंट ऑफ सीक्वेंस, इसको हम तीसरा एलिमेंट ऑफ सीक्वेंस, और इसको हम क्या कहेंगे? nth एलिमेंट ऑफ सीक्वेंस। ठीक है, ये चीजें आप लोग एक लाइन से लिख लीजिएगा कि A1 इज कॉल्ड एज फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सीक्वेंस, A2 is called as second element of sequence and AN is called as nth element of sequence। ऐसे ही यहाँ पर भी लिख सकते हैं, एंड सो ऑन लिख लीजिए, बात खत्म। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई कि ये कैसे रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। और यही चीज जो यहाँ पर मैं लिखा हूं, यही चीज मैं यहाँ पर भी समझाने की कोशिश कर रहा था। ये जो पहला एलिमेंट है, यहाँ पर n जो है, इस n की जहां पर मैं 1 2 3 एंड सो ऑन पुट करते गया हूं, इस वजह से मुझे यहां पर इसके एलिमेंट्स मिलते चले गए हैं। ये है हमारे पास सीक्वेंस के एलिमेंट्स। और यहां पर और क्या चीज बच रहा है, मैंने क्या समझा दिया आप सबको कि सीक्वेंस क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, और इससे रिलेटेड और भी चीजें, ये सभी चीजें मैंने समझा दिया। अब इसमें एक बात यह बच रहा है कि उसको मैं थोड़ा रुको, उसको समझाने से पहले और एक भी चीज मैं समझा देता हूं। देखो, यहां पर जैसे मैंने FN के तौर पर दिखाया, AN के तौर पर दिखाया, ऐसे ही यहां पर XN के तौर पर भी दिखाया जा सकता है। आप लोग अपने कॉपी में लिखिए मेरे साथ, कैसे लिखेंगे? XN इज इक्वल टू X1 X2 एंड सो ऑन, XN एंड सो ऑन। ठीक है, ये इसका रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। लेकिन जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे, मतलब आप जैम की तैयारी कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन में आपको यही सीक्वेंस जो है ऐसे दिख रहा है, वहां पर इसी सीक्वेंस को ऐसे भी रिप्रेजेंट करने लग जाते हैं। ठीक है, यानी कि ये जो ऐसे निकल रहा है कोना, इसको एक ऐसे छोटे ब्रैकेट में भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो वहां पर आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, ये आप लोग समझ में आ गया कि कॉन्सेप्ट ऑफ सीक्वेंस क्या होता है। तो अब आगे की चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। तो चलो अब इस वीडियो के लास्ट टॉपिक को भी डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद जो हमारे सीक्वेंस के एग्जांपल्स हैं उनको हम अगले वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, जिससे यह वीडियो काफी बड़ा ना हो जाए, क्योंकि यह 20 मिनट से ज्यादा बड़ा हो ही चुका है। तो उससे छोटा ही रहे, मतलब कि 30 मिनट ना चले जाए, क्योंकि वीडियो अपलोड करने में दिक्कत होती है। ठीक है, तो चलो अब हम इसमें लास्ट टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं। इसका जो लास्ट टॉपिक ये है कि जैसे हमने जब दिखाया आपको कि यहाँ पर मान लो ये सीक्वेंस है AN, तो इसमें मैंने दिखाया कि जो एलिमेंट्स हैं वो होते हैं A1 A2 A3 एंड सो ऑन करते हुए AN एंड सो ऑन। तो यहां पर जैसे ये है हमारे पास एक सीक्वेंस, ठीक है, सीक्वेंस है, लेकिन इसका अगर हमें रेंज सेट बनाना है, ध्यान से मेरी बात को सुनना, रेंज सेट बनाना है, यानी कि एक सेट बनाना है, तो हमें पता है कि सेट क्या होता है, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं एक मझले ब्रैकेट में। ठीक है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं रेंज सेट ऑफ AN। ठीक है, इसका अगर हमें रेंज सेट बनाना है तो इस प्रकार यहां पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, AN where n belongs to नेचुरल नंबर। ये हमारे पास रेंज सेट का डिफिनीशन है। अब चूंकि यहां पर अभी मैं समझाऊंगा कि रेंज सेट क्या होता है, तो शायद आप लोगों को समझ में ना आए, लेकिन जब मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा इसके एग्जांपल्स को भी लेकर, तो वहां पर आप लोगों को समझ में आ जाएगा। लेकिन मैं यहां पर यह समझाना चाहता हूं, जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं, जो हमारे पास सीक्वेंस के एलिमेंट्स हैं, इन एलिमेंट्स को जब हम एक सेट के अंदर रख देते हैं तो इस प्रकार हमें एक सेट मिल जाता है, और इसी सेट को ही हम कहते हैं रेंज सेट। ठीक है, जैसे हम जानते हैं, क्या जानते हैं, कोडोमेन का जो हमारे पास यहां पर मान लो ये बहुत सारे एलिमेंट्स तो होते हैं, तो यहां पर यह कोडोमेन है। लेकिन अगर यहीं पर जितने एलिमेंट्स का इमेज केवल मिला हुआ है,
जितने एलिमेंट्स का इमेज मिला हुआ है उन इमेजों का कलेक्शन क्या कहलाता है, रेंज कहलाता है। तो इस प्रकार के सेट को, जो हमारे इमेज के सेट बने हुए हैं, इन प्रकार के सेट को ही हम कहेंगे रेंज सेट। इसका जो कॉन्सेप्ट है उसको अगले वीडियो में पूरा डिस्कस करूंगा, हर एक पॉइंट को। यहाँ पर इतना ही समझाएंगे क्योंकि अभी समझाएंगे तो ज्यादा समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाऊंगा तो वहां पर ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। तो इस वीडियो में यहीं तक रखेंगे और अगले वीडियो में हम इसके एग्जाम्पल्स को भी डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, नहीं अच्छा लगा हो तो डिसलाइक कर दीजिए। और क्या अच्छा लगा है आप सबको, यह वीडियो समझ में आया है या नहीं, कमेंट भी करके बताइए। और ऐसे ही ढेर सारे वीडियोस पाना है, अगले वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम सब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए, खेलते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।